क्या हाल है? अरे कमला दीदी कैसी हो? तुमको देखकर तो तबीयत मस्त हो जाती है। और कमला दी, कोई ताज़ी गपशप? कुछ खास नहीं, बस तुम लोगों को कुछ दिखाना है। 1-2 मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं। हाँ हाँ मालूम है, दिखाओ दिखाओ। तुम्हारी इस पोटली में और कौन सा नया आइटम है? ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो तुम लोगों ने पहले ना देखा हो। मैं जानती हूँ कि ये बात मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ, लेकिन जब तक कि सबके दिमाग में अच्छी तरह से न घुस जाए, बार बार बतानी पड़ेगी। आज हम बात करेंगे STI या गुप्त रोग के बारे में। अरे क्या दीदी, STI फेस्टिया को लेके सबको पका रही हो? हाँ कुछ और दिखाओ, एकदम नया टका-टक। क्यों, जैसे तुम्हारा वो वर्ल्ड फेमस कॉन्डम शो? हाँ वो दिखाओ। वैसे तो मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, पर फोकट में देखने का मजा कुछ और ही है। वो दिखाओ। चलो ठीक है पिंकी, आज मैं तुम्हें तुम्हारा कॉन्डम शो दिखा देती हूँ। खुश? जियो कमला दीदी, जियो कमला दीदी। लेकिन एक शर्त है। क्या? कि आज पहले तुम इसे करके दिखाओगी। हाँ? क्या लगता तुमको कि मैं दिखा नहीं सकती हूँ? मुझे क्या पता कि तुम कर सकती हो कि नहीं। हाँ ये लो दिखाओ, बिंदास दिखाती हूँ, इसमें क्या है? हाँ देखो मैं भी करके दिखाती हूँ। अरे रुको पिंकी, इसे थोड़ा मस्त बनाते हैं। हाँ? एक शर्त लगाते हैं। बाप रे बाप दीदी, तुम तो बहुत भाव खाने लग गई हो। मैं तो तुम्हें सती सावित्री समझती थी। क्या हुआ, तुम्हारा मर्द तुम्हें आजकल कोई खर्चा पानी नहीं देता क्या, जो तुम मुझसे रोकड़ा कमाने की कोशिश कर रही हो? और हाँ दीदी, मैं एक बात बता दूं कि मुझसे रोकड़ा कमाने का कोई वैसे ही चांस ही नहीं है तुम्हारे पास। चलो ठीक है पिंकी, ठीक है, रोकड़े वोकड़े का चक्कर छोड़ देते हैं, यारी दोस्ती में शर्त लगा देते हैं। बस अगर तुमने कॉन्डोम डेमो ठीक उसी तरीके से दिया जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है, तो आगे से मैं तुम्हें तंग करना बंद कर दूंगी। बस बहुत मेहरबानी होगी दीदी, बहुत मेहरबानी। लेकिन अगर तुमने डेमो देने में थोड़ी सी भी गलती की, तो आज के बाद 1 महीने तक तुम PE बनकर बाकी सेक्स वर्कर्स को ये सिखाने में मेरी मदद करोगी। बोलो मंजूर? क्या जिंदगी है दीदी, धर मतलब इतने में ही बढ़ गई। अरे क्या पिंकी, सही तो है। अगर वो बोल रही है कि वो तुम्हें तंग नहीं करेगी, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? वैसे भी शर्त तो तू ही जीतेगी ना। पर शर्त तो एकदम बकवास ही है ना। चल ना, पिंकी 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 पिंकी। अच्छा ठीक है, पिंकी पकड़ ना। पिंकी 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 पिंकी। लो देखो कितना आसान है ये। दीदी तुम ना बूढ़ी होकर एकदम सठिया गई हो। तुम अब कुछ और काम मत करो, तुम घर बैठो और आराम करो बस। पिंकी, मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं बन गई हूँ, और यहाँ दरअसल मुद्दा ये है कि तुमने डेमो ठीक तरीके से दिया या नहीं। हाँ दीदी, तुम येड़ा बनकर पेड़ा खाने की कोशिश मत करो, मैं सब समझती हूँ। चालू पर मत दिखाओ। जाओ, बेईमानी मत करो। बेईमानी? भला मुझे बेईमानी करने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ पूछो, ये तुम्हारी सब सहेलियों से पूछो कि तुमने डेमो ठीक तरीके से दिया या नहीं। हाँ अरे रेनू, तू ही बता, तूने तो कई बार देखा है, ये कोई बात भूल तो नहीं गई? माफ करना पिंकी, लेकिन दीदी सही कह रही है। कॉन्डम पहनाते वक्त तुम उसकी नोक को पकड़ना तो भूल ही गई, उससे तो हवा अंदर रह जाएगी ना। बस इतने में तुम्हारी सटक गई। हाँ और हाँ पिंकी, तू फूंक मारना भी भूल गई। अरे हाँ, तुमने फूंक मारकर ये जानने की तो कोशिश ही नहीं की कि कॉन्डम की सही साइड कौन सी है। मान लो अगर मिस्टेक से तुमने गलत साइड से कॉन्डम चढ़ाया और उस पर वीर्य निकल आए, तो फिर कॉन्डम पहनने का क्या फायदा? अरे क्या ही मच कर रहे हो तुम लोग। दबाओ, फूको, धर, उसे नीचे खींच कर बस चढ़ाना ही तो है। और मतलब इतना खाली पीली का क्या नखरा दिखाने का? अरे ये नखरे की बात नहीं है पिंकी, हर चीज की एक वजह होती है। अगर नोक को ठीक तरह से नहीं दबाया और हवा का बुलबुला अंदर रह गया, तो कॉन्डम को फटने का खतरा बढ़ जाता है, और फिर क्या फायदा? और जैसे कि रेनू ने बताया, पता है वीरे निकल आता है, ये सब मालूम था मुझे, पर मैं राम कहानी में घुसना ही नहीं चाहती थी। अरे पगली, वही तो सबसे बड़ी बात है, वरना कॉन्डम पहनने में क्या है, वो तो कोई भी पहन सकता है। पर कमला दीदी का ये डेमो हमें से सही ढंग से करना सिखाता है, समझी? और वैसे शर्त तो कमला दीदी ही जीती है, क्यों रे चंपा? हाँ पिंकी, दीदी जीत गई। हाँ ठीक है, पका मत, हवा आने दे। मैं 1 महीने को पी बनने को तैयार हूँ, बस खुश। तो ये हुई ना बात, तो कल सवेरे मिलते हैं। हाँ सेंटर पर मीटिंग के वक्त। और रेनू, हाँ तू भी साथ चली आना। मुझे लगता है कि तू एक बहुत अच्छी PE बन सकती है, और वैसे भी मोहल्ले की सारी औरतें तुझे जानती है, मानती है, और तेरी इज्जत भी करती है। हाँ लेकिन मैं हाँ दीदी आइए, तो बहुत ही पहुंची हुई चीज है। चलो तो मैं चलती हूँ। हाँ नमस्ते। आ जाना कल सुबह। तुम सब समझ गए हो ना?
अरे पिंकी, रेनू, कैसे हो तुम लोग? आओ आओ, अंदर आओ। चलो, अच्छा, बढ़िया। तो शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम सब में से कितने लोग पीयर एडुकेटर का मतलब जानते हैं, यानी कि पीयर एडुकेटर किसे कहते हैं और उसका काम क्या है? पी मतलब? हाँ, मुझे मालूम है। पी वो होते हैं जिन्हें हमारा भेजा खाने के अलावा और कुछ काम धंधा नहीं। कॉन्डम बेचना, बार बार हजारों बार वही डेमो दिखाना, HIV के बारे में करते रहना और सारा दिन STI और न जाने कौन कौन सी अनशन बीमारी के बारे में बोल बोल के हमारे दिमाग का दही करना। अरे मैं धंधा करके अपनी बेटी का पेट पालूं या मैं इन सब बकवास बातों में अपना टाइम बर्बाद करूं? पिंकी, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि कल जाकर भगवान न करे अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम बीमार पड़ गई और तुम्हें 10-15 दिन अस्पताल में बिताने पड़े, तो तुम्हारे धंधे का क्या होगा? तुम्हारी बच्ची का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं कभी बीमार पड़ती नहीं हूँ। पिंकी हमेशा टन टना टन। ए पिंकी, झूठ मत बोल। याद है पिछले साल इन्फेक्शन होने के कारण तुम्हें? हट, बकवास मत करे नू, समझी? और फटे में टांग अड़ाएगी ना तो देख ले फिर। शांत हो जाओ पिंकी, शांत हो जाओ। तुम झगड़ा क्यों कर रही हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी हूँ, सेम टू सेम, बस उम्र में थोड़ी बड़ी हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि PE का मतलब होता है पीयर एडुकेटर। पीयर यानी कि हमारे जैसा साथी और एडुकेटर यानी कि शिक्षक। पिंकी, हम अपने साथियों को खुद की देखभाल करना सिखाते हैं। अरे कमला दीदी, अगर मैं दूसरों की खातिर कुछ महान काम करने के चक्कर में अपना सारा टाइम इस भगभग में बर्बाद करूंगी तो मेरा क्या होगा? मेरा घर कौन चलाएगा? पिंकी, ये मत भूलो कि हमारा शरीर ही हमारा धंधा है और अगर हम उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं करेंगे तो एक दिन वो काम करना बंद कर देगा। फिर तुम्हारी और तुम्हारे धंधे की देखभाल कौन करेगा? तुम्हें दिन भर में बस चंद घंटे निकालने हैं तुम्हारी जान पहचान की औरतों से बात करने में, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस काम करने में तुम्हें इज्जत भी मिलती है, तुम्हारे दोस्तों से, समाज से। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि मुझे अगले 1 महीने तक करना क्या है? अच्छा चलो, तो हम शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि तुम में से कई लोग नए जुड़े हो, मैं तुम्हें PE का काम समझाती हूँ। हमारा काम है शिक्षा देना हमारी सहेलियों को कि वो अपनी देखभाल कैसे करें, लेकिन दूसरों को शिक्षा देने से पहले क्या ये जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को शिक्षित करें? जी। तो आज हम शुरू करते हैं STI से। STI यानी कि गुप्त रोग या यौन रोग। ये ऐसे रोग हैं जो असुरक्षित यौन संबंध के दौरान संक्रमित व्यक्ति से उसके साथी को होते हैं। गुप्त अंगों में खुजली, स्राव, घाव या ऐसी कोई भी तकलीफ हो तो समझ लो कि गुप्त रोग है। ऐसा कुछ भी हो तो अपने डॉक्टर से तुरंत इलाज करवाना बहुत जरूरी है। ये बहुत आसान है। लेकिन दीदी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें STI हुआ है? कुछ STI तुम तुरंत देख भी सकोगे या महसूस भी कर सकोगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके लक्षण हमें पता तक नहीं चलते। इनका भी इलाज क्लिनिक में हो सकता है। इनमें से एक है HIV AIDS। क्या तुम सबने HIV AIDS के बारे में सुना है? हाँ, बहुत बार सुना। अच्छा, लेकिन आज मैं तुम्हें HIV AIDS के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी दे रही हूँ। HIV 4 तरीकों से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से बिना निरोध संबंध बनाने से, संक्रमित सुई इस्तेमाल करने से, संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से गर्भावस्था, जन्म या स्तनपान के जरिए शिशु को हो सकता है। वैसे तो HIV इन 4 तरीकों से फैलता है, लेकिन असुरक्षित यौन संबंध इसका सबसे अहम कारण है और हमारे काम धंधे की वजह से हमें इससे हमेशा खतरा खड़ा रहता है और हमें इसे सावधान रहना चाहिए। वो तो ठीक है, पर कैसे? कंडोम हमारे लिए एक बहुत जरूरी चीज है। ये एक ऐसी ढाल है जो यौन संबंधित बीमारियां जैसे कि STI या HIV AIDS इत्यादि से हमें बचाती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि तुम्हारे साथी कंडोम ठीक से सही तरीके से पहने। अब तुम कंडोम पहनने का सही तरीका ठीक से समझ लो। ये लो पिंकी, रेनू, पहले कंडोम का पैक ध्यान से खोलो ताकि कंडोम फट न जाए। उसके बाद कंडोम में फूंको जब तक कि वो एक निपल जैसा न दिखे। इससे कंडोम का सही साइड पता चलता है। इसके बाद कंडोम की नोक को इस तरह से दबाओ ताकि तुम्हारे नाखून लगकर ये फट न जाए।
इसके बाद इसे धीरे से अपने साथी के लिंग पर ऊपर से नीचे ठीक इसी तरह से चढ़ा दो, पर ध्यान रखना कि कॉन्डम पूरी तरह से चढ़ गया हो, ताकि संभोग के समय ये निकल न जाए। हाँ दीदी, मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था। क्या रेनू, ठीक है चलो अब तुम सब इसे ट्राई करो, एक एक करके। अरे कमला दी, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर मेरा वाला अगर मानेगा ही नहीं तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले तुम्हें उसे ये समझाना होगा कि उसके लिए ये क्यों जरूरी है। इससे वो STI से बचा रहेगा और साथ में HIV से भी। हाँ, बहुत ट्राई किया मैंने, पर नो चांस। मेरा मर्द तो मुझे बहुत ज्यादा अड़ियल है। मेरे साथ भी पहले यही होता था। फिर एक दिन हिम्मत जुटा के मैंने उसे प्यार से कह दिया, सुनिए, मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। मैं बार बार तुम्हें कंडोम पहनने के लिए इसलिए कहती हूँ ताकि तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ न हो जाए। एक छोटा सा रबड़ का टुकड़ा हमारी जिंदगी बचा सकता है। फिर वो क्या बोला कमला दीदी? कुछ भी नहीं, बस कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन प्यार से मेरे पास में आकर बैठ गया, मुस्कुराया और बिना कुछ मगजमारी किए अपने आप ही कंडोम पहन लिया। उस दिन से लेकर आज तक हर बार पहनता रहा है। हम सब बहने हैं। चलो अब हम प्रैक्टिस करें, ठीक है? अरे रत्ना, लक्ष्मी आओ। सबसे पहले जब तुम अपनी सहेलियों से मिलो तो उनसे जनरल साफ सफाई के बारे में बात करो, ठीक है? देखो, ये फ्लिप बुक है ना, ये तुम्हारी मदद करेगी, ठीक है? सबसे पहले उनसे STI और खास करके HIV AIDS और उससे बचने के बारे में समझाओ। उन्हें ये जरूर कहो कि ICTC में HIV की जांच मुफ्त में की जाती है और वो भी पूरी तरह से गुप्त भी। फिर धीरे धीरे अपनी सारी सहेलियों को HIV की जांच करवाने को जाने को मनाओ। अगर वो पॉजिटिव भी हैं तो उन्हें कहें कि वो निराश न हो, क्योंकि आजकल ART नजदीकी सरकारी अस्पताल में मुफ्त में दिया जाता है, जिससे लोग बिना किसी टेंशन के 12, 15 या शायद अगले 20 साल तक एक बिल्कुल मस्त जिंदगी जी सकते हैं। फिर तुम्हें उन्हें ये बताना होगा कि कंडोम STI और HIV AIDS से बचने का सबसे आसान तरीका है। फिर तुम्हें उन्हें उनके साथी को कंडोम पहनने का सही तरीका भी सिखाना है। लेकिन दीदी, उन्हें ये सब याद रहेगा क्या? शायद ये सब उनके भेजे में घुसने में वक्त लगेगा, इसीलिए तो उन्हें बार बार धीरे धीरे उनके हिसाब से उनका बनकर सिखाना होगा। आखिर बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है ना। फिर तुम्हें उन्हें कंडोम बांटने होंगे। लेकिन कितने? उनकी जरूरत के हिसाब से, लेकिन ये जरूर देखना कि पिछली बार दिए हुए कंडोम उन्होंने इस्तेमाल किए हैं या नहीं। अगर उन्हें ज्यादा चाहिए तो बिंदास दे दें, लेकिन किसको कितने कंडोम दिए उसका हिसाब अपनी BE डायरी में जरूर लिखें। अच्छा, अब हो गया, बस चले क्या? नहीं, इसके अलावा तुम्हें उन्हें पूरे मेडिकल चेकअप का महत्व समझाना होगा। इसमें हर महीने एक अंदरूनी जांच भी शामिल है। अगर वो पहले क्लिनिक न गए हों तो उन्हें जल्द से जल्द चेकअप के लिए क्लिनिक जाने को राजी करना होगा, या कम से कम कोशिश तो जरूर करनी होगी। आखिर जाने से पहले उनसे बात करो, उन्हें अपने दोस्त जैसे समझो, उनके प्रॉब्लम्स में उनका साथ दो, जैसे कि दलालों के लफड़े, पुलिस के झोल, भाई लोग के नाटक या शायद उनके बच्चों की देखभाल। याद रहे कि उनके प्रॉब्लम्स मतलब हम सब के प्रॉब्लम्स। आखिर हम सब बहने हैं, है ना? हाँ। अंत में उन्हें ड्रॉप इन सेंटर में जाने की सलाह दें जब भी वो थकी हारी महसूस कर रही हों, या फिर उनका किसी से बात करने को मन करे, या फिर वैसे ही। आखिर DIC उनका घर जैसे ही तो है। और हाँ, एक और बात मत भूलना, तुम्हें तुम्हारी हर मुलाकात की रिपोर्ट तुम्हारी डायरी या निरीक्षण फॉर्म में देनी है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही रिपोर्ट तुम्हें अपने ORW को सवेरे की मीटिंग में देनी है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा काम कैसा चल रहा है, हमारे प्रॉब्लम्स क्या है और हमें क्या क्या करने की जरूरत है। याद रहे, ये सब बहुत जरूरी है और हमें ये करना ही होगा। लेकिन एक अच्छी PE का मोल इन सब चीजों से कहीं ज्यादा है। एक अच्छी PE यानी कि एक अच्छी दोस्त जो हर हाल में अपनी बहनों की रक्षा करे। याद रहे,
हमारा नारा है, हम सब बहनें हैं। क्यों री पिंकी, कैसा रहा? मुझे तो बहुत फर्स्ट क्लास लगा। मजा आ गया नहीं? धैर, काहे का फर्स्ट क्लास और काहे का मजा, ये तो सजा थी सजा। देख रही हूँ, मैं तो टाइम पास करके कुछ दिन में कटने वाली हूँ, और जो मैंने टाइम वेस्ट किया ना वो मस्त अपने धंधे में वसूल कर लूंगी मैं। अरे क्या टाइम वेस्ट, वैसे भी तो हम दिन में ये कुछ घंटे ही करने वाले, और तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हारे यहाँ सुबह से ही मजनुओं की लाइन लग जाती है। हाँ, तुम्हारे दरवाजे के आगे नहीं लगती होगी, मेरे यहाँ तो किसी टाइम भी देख लो लाइन ही लाइन है। हाँ हाँ मालूम है, बड़ी लाइन वाली बनी फिरती है। अरे पूरा टाइम तो तुम्हारा मटक्का करने में जाता है, उससे सॉलिड तो कमला दीदी वाला काम है। तो जा ना कमला दीदी वाला काम कर, मैं जाती हूँ, मेरा मर्द मेरा इंतजार करता है? अरे रत्ना सुनना। हाँ इधर आ। कैसी है? क्या बोल रही है? अरे छोड़ ना, एक कॉन्डम का डेमो वेमो। वैसे भी तुम कब से कॉन्डम इस्तेमाल करने लगी है ना? हाँ। अच्छा चल, मुझे जाने का है, बहुत काम है। अच्छा बाय। पिंकी मैं क्लिनिक में कब आऊं? कल आओ ना। अरे मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं तो यहाँ से टाइम पास करने के लिए आई हूँ। वो नई वाली पेयर एजुकेटर आएगी ना, उसे पूछना। कमला दीदी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे रेनू, आओ आओ अंदर आओ। क्या बात है? दीदी वो मैं पिंकी के बारे में क्या हुआ पिंकी को? क्या बताऊं दीदी, वो कुछ भी सीरियसली नहीं ले रही है। मैंने उसे समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। कोई बात नहीं, सीख जाएगी एक दिन। लेकिन डर इस बात का है कि कहीं सीखने में उसे देर न हो जाए। मुझे पैसा चाहिए, पैसा दो मुझे, पैसा दो। तुमने कहा था तो पैसा दो। नहीं दूंगा पैसा, हमेशा तो देता हूँ मैं पैसा। आज अगर नहीं दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? पर तुमने कहा था कि तुम मुझे पैसा दोगे, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, दो मेरा पैसा। ये परवीर की बातें किसी और को सुनाना, मुझे नहीं। पिछले 3 बार से तुमने मुझे पैसा नहीं दिया। मुझे मुन्नी की स्कूल की फीस भरनी, कहाँ से भरूं? बोलो कहाँ से भरूं? बोलो। कहती है सैया और मांगती है रुपया। चल फट। मुन्नी की फीस कौन भरेगा? तो बोलो। बकवास बंद कर, सब सुनते रहिए। रुक जाओ। अच्छा तू रोकेगी मुझे, घुसट बुढ़िया? और मान ले कि मैं नहीं मानता तेरी बात और इसके थोबड़े की वाट लगा दूं तो तू क्या कर लेगी? हाँ, तुझे जितना भौंकना है उतना भौंक ले, लेकिन याद रख, मेरे जीते जीत तू इसका बाल तक बांका नहीं कर सकता है। हाँ, कौन रोकेगा मुझे? तू और तेरी कौन सी सेना? मैं और मेरी बहनों की सेना, समझा? रीनू, चंपा, लक्ष्मी, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह? हाँ, गब्बर सिंह, महादेव, गोपाल, हरि। तुम सब पिंकी की तरफ देखो। आज जो इसके साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी